कि उमर अब्दुल्ला साहब जो अपने आप को नेता सदन कहते हैं, वो इनकरेज कर रहे थे, वो हंस रहे थे। जिस सदन में लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, जिस सदन में यहाँ पे डेवलपमेंट को डिस्कस करना चाहिए था, वहां पे पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध जो बातें हो रही है उसको एनकरेज कर रहा है, उसे शाबाशी दे रहा है उमर अब्दुल्ला साहब। ये एलिगेशन सिर्फ उसका नहीं है, ये एलिगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस पार्टनर है। हम सरकार का एलिगेशन मानते हैं कि सरकार की तरफ से, और इस तरीके की बातें करके यहाँ पे दंगे करवाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं वादे पूरे हो नहीं रहे हैं, और लोगों की टेंशन डाइवर्ट कराने के लिए इस तरीके से अपने अलायंस पार्टनर से बयान दिलवा के यहाँ पे दंगे करवाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्य है, एक ऐसा व्यक्ति, मैं तो कहूंगा कि इस सरकार ने एक ऐसा व्यक्ति को एनकरेज करने की कोशिश की है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहा है। मुझे बहुत ही बुरा लगा, आज मन में भी पीड़ा हुई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब जो अपने आप को नेता सदन कहते हैं, वो इनकरेज कर रहे थे, वो हंस रहे थे। जिस सदन में लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, जिस सदन में यहाँ पे डेवलपमेंट को डिस्कस करना चाहिए था, वहां पे पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध जो बातें हो रही है उसको एनकरेज कर रहा है, उसे शाबाशी दे रहा है उमर अब्दुल्ला साहब। आप आज भी वीडियो निकालें, जो ही वो हिंदू धर्म के शब्द का उपयोग कर रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब हंस रहे हैं और अपने मेंबर को कह रहे हैं कि भाई जाके उसे टाइम दे दो, अपना भी टाइम दे दो। मतलब उन्हें आनंद आ रहा है कि धार्मिक भावनाओं को यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको आनंद आ रहा है इन चीजों से? एनसी के शय पे हो रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये सारा एनसी करवा रही है, लेकिन एक सीमा तक तो मानते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आए उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर साहब को भी माफिया कहा महराज ने। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वो एक अलग इशू आया, लेकिन धार्मिक भावनाओं को जो आज ठेस पहुंचाई है, वैसे वो मुझे लगता है नहीं है, उनके ऊपर बात नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती, किसी भी कीमत पे नहीं की जा सकती। तो अब किस तरह बीजेपी अब क्या मांग करेगी अब महराज के खिलाफ? मैं तो कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे वो ठेस पहुंचाया, और इतना गलत स्टेटमेंट उसने दिया कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं ये त्योहारों के दिन शराब पीते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है कि एक इस तरीके का उसको मतलब फ्री फॉर ऑल है कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि, और देश का कानून जो है, कानून के अनुसार ही सभी को चलने की इजाज़त है, और कानून में सीधा और साफ लिखा है कि कोई भी आदमी किसी के धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और सीधा उसने एलिगेशन लगा दिया, सीधा हमारे पर एलिगेशन लगा दिया, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और ये एलिगेशन सिर्फ उसका नहीं है, ये एलिगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस पार्टनर है। हम सरकार का एलिगेशन मानते हैं कि सरकार की तरफ से, और इस तरीके की बातें करके यहाँ पे दंगे करवाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं वादे पूरे हो नहीं रहे हैं, और लोगों की टेंशन डाइवर्ट कराने के लिए इस तरीके से अपने अलायंस पार्टनर से बयान दिलवा के यहाँ पे दंगे करवाना चाहते हैं। उन्होंने हाउस कमेटी की डिमांड की गई है, क्योंकि तो हाउस कमेटी की डिमांड करेगी। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, हाउस कमेटी की मांग कौन करता है? अपोजिशन के लोग करते हैं कि जनाब हम तो बाहर हैं। जो सरकार है, जिस मर्जी मसले की वो जांच करवा ले। मुख्यमंत्री को किसने रोका है? उनके मंत्रियों को किसने रोका है? कैबिनेट को किसने रोका है कि आप जांच नहीं करवाइए? जांच हम तो उसके खिलाफ, तो हम करप्शन के, मोदी जी कहते हैं कि अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जांच चाहते हैं, लेकिन वो ये शोर करके किसको खुश कर रहे हैं, ये क्या बात हम नहीं समझते हैं। हम इतने इतने कच्चे थोड़ी हैं पॉलिटिक्स में। शोर करने का क्या मतलब? आप अंदर कमेटी बनाइए और करिएगा, आपको कौन रोकता है? लेकिन आप किसको, पड़ोसियों को खुश करना चाहते हैं, इस तरीके का माहौल असेंबली के अंदर बना के, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी करप्शन के खिलाफ हम हैं, और करप्शन, उसने माफी नहीं मांगी, तभी ये माहौल खराब हुआ है।